एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू और दो बेटियां चुनमुन और टुनमुन के साथ रहती थी। टोनी अब फिर एक बार माँ बनने वाली थी। उसके 9 महीने पूरे हो चुके थे और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कालू की पहले 2 बेटियां थी, उसे इस बार एक बेटे का इंतजार था। देखो टोनी, मुझे इस बार एक लड़का ही चाहिए, तो ध्यान रखना कि तुम मुझे लड़का ही दो। अजी, ये मेरे चाहने से कैसे हो सकता है? वो तो जो भगवान चाहेगा वही होगा ना। देखो टोनी, मेरे पास पहले ही 2 बेटियां हैं, मुझे अब एक और बेटी की जरूरत नहीं। मैं पहले इस चिंता में रहता हूँ कि इन्हें कैसे पालूंगा और इनकी शादी कैसे करूँगा। और ऐसे में अगर तुमने मुझे एक और बेटी दे दी तो मैं तो इनके बोझ तले दबकर मर ही जाऊंगा। डॉक्टर टोनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसका ऑपरेशन करवाता है। टोनी का ऑपरेशन पूरा हो जाता है और डॉक्टर सोनू कालू को खुशखबरी देता है। मुबारक हो कालू जी, आपको बेटा हुआ है। आप जाकर माँ और बच्चे से मिल सकते हैं। यह सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और वो अंदर हॉस्पिटल में जाकर, अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, चुप हो जा। देख, तेरे पापा आए हैं। चुप हो जा मेरे लाल। देखना, अब पापा तुझे नए नए खिलौने दिलवाएंगे। टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। और वह इसी खुशी में पूरे जंगल में मोतीचूर के लड्डू भी बांटता है। अरे कालू भाई, ये लड्डू किस खुशी में? अरे मिट्टू भाई, मेरे घर बेटा हुआ है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और उसी खुशी में तुम सबको ये लड्डू खिला रहा हूँ। मुबारक हो कालू भाई, अब तुम्हारे घर में भी तुम्हारा असली वारिस आ गया, जो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वरना मुझे तो सच में लगा था कि इस बार भी तुम्हारी लड़की ही होगी। अरे नहीं भाई, इस बार तो मुझे लड़का हो गया और मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। अब मेरा बुढ़ापा भी सुरक्षित है। कालू सभी पक्षियों के पास जाता है और सभी को ये खुशखबरी सुनाता है। सभी उसे मुबारकबाद भी देते हैं। उसके बाद कालू घर लौट आता है। घर पर उसकी दोनों बेटियां उसके लिए पानी और खाना लेकर रहती हैं। ये लीजिए पापा, पानी पीजिए और कुछ खाना भी खा लीजिए। आप सुबह से भूखे हैं ना? हटाओ सब मेरे सामने से और अपनी ये मनुष्य शक्ल मेरे सामने मत लाया करो। मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। टोनी, और टोनी, कहाँ हो तुम? यही हूँ जी, बोलिए क्या हुआ? टोनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी इन बेटियों को मुझसे दूर रखा करो। मुझे इनकी मनुष्य शक्ल देखनी अच्छी नहीं लगती। मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। और मेरा बेटा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो तो ठीक है, अंदर सो रहा है। कालू उसके पास जाता है। उधर चुनचुन और टुनटुन दोनों अपनी माँ के आंचल से लिपटकर रोने लगती हैं। माँ, पापा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वो तो हर बात पे हमें भला बुरा कहते हैं। हम भी तो उनकी बेटियां हैं। वो कभी हमें क्यों नहीं इतना प्यार करते जितना छोटे भाई को करते हैं? हाँ माँ, वो हमेशा हमें डांटते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, और खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं लाते। और भाई तो सब कुछ खाता है, उसके लिए वे लड्डू लाते हैं। माँ, पापा हमें और भाई में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? वे दोनों रोती हुई अपनी माँ से ये सवाल करती हैं। उनकी माँ टूनी उनसे कहती है, बेटियों, तुम्हारे पिता बहुत पिछड़ी सोच रखते हैं। उनका मानना है कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी बनता है और लड़कियां सिर्फ बोझ होती हैं। वो माँ बाप के सीने पर सिर्फ एक बोझ ही रहती हैं। इसीलिए वे दोनों बेटियों को ज्यादा प्यार नहीं करते। पर बेटियों, तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें एहसास होगा कि आजकल बेटियां पेटों से बढ़कर हैं। वो भी समय आने पर अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन सकती हैं। हाँ माँ, देखना, हम तुम पर कभी बोझ नहीं बनेंगी और बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। तभी कालू वहाँ आ जाता है। टोनी, तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी? अरे टोनी, इस दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ख हो तुम, जो ये बात सोचती हो। अगर बेटी ही माँ बाप का सहारा बनती तो पक्षी बेटा पैदा करना ही छोड़ देते और सिर्फ बेटियां ही पैदा करते। ये सोच बहुत पिछड़ी है। आजकल बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। अच्छा जी, अगर ऐसी ही बात है तो अपनी बेटी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से और जाकर रहो कहीं भी, और मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। फिर 20 साल बाद हम दोनों देखते हैं तुम्हारी ये बेटियां तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनती हैं या बेटा। ठीक है, मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। फिर 20 साल बाद देखती हूँ कि किसकी सोच सही थी और किसकी गलत। हाँ हाँ, देख लेंगे। आओगी तुम मेरे पास रोती हुई कि मेरी बेटियां मुझे अकेला छोड़कर ससुराल चलेगी। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तब मैं उस दिन तुमसे कहूँगा कि देखा, आना ही पड़ा ना मेरे पास।
टूनी कालू से ये वादा करके वहाँ से चली जाती है। फिर वह दोनों 20 साल बाद मिलेंगे और यह देखने की कौन सही है कौन गलत। कालू अपने बेटे को बड़े से स्कूल में पढ़ा लिखा रहा था और वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी अपनी दोनों बेटियों के लिए मेहनत मजदूरी करती और रहने के लिए उनके पास एक टूटा फूटा घोंसला था और उसकी दोनों बेटियां एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है ना, हमारे लिए घर घर जाकर सफाई का काम भी करती है और वापस घर आकर खाना भी बनाती है। हमें भी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ टुनटुन दीदी, तुम सही कह रही हो, हमें भी माँ की मदद करनी चाहिए। अब हम माँ को घर का कोई काम नहीं करने देंगे। स्कूल से आकर सभी के लिए खाना बना लेंगे, बाकी घर का काम हम ही कर लेंगे। ऐसे ही 20 साल गुजर गए। टूनी अब बूढ़ी हो गई थी। टूनी की बेटियां काबिल हो गई थी। चुनचुन तो बड़ी सिविल इंजीनियर बन गई और टुनटुन एक वकील बन गई थी। टूनी के दुख भरे दिन बीत चुके थे। उसके पास अपना एक सुंदर सा घर था और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख सुविधा की हर चीज थी और घर में नौकर चाकर भी थे। बेटी, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, मेरी भी उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊं। वो सब तो ठीक है माँ, पर हम आपको कहीं भी छोड़कर जाने वाले नहीं। हम जिंदगी भर आपका ख्याल रखेंगे और शादी करके भी आपके साथ ही रहेंगे, आपके बुढ़ापे का सहारा बनकर। ठीक है मेरी बच्चियों, अब एक डॉक्टर और एक वकील से कौन जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ कालू का बेटा कालिया भी बड़ा हो गया था। वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था और पूरे दिन गुंडागर्दी करता था। एक दिन वे किसी गुंडे की बहन से लव मैरिज करके घर आ जाता है। कालू उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है। यह सब क्या है कालिया, तू भला मेरी इजाजत के बगैर कैसे किसी से शादी कर सकता है? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था कि एक दिन तू मेरी समाज में नाक कटवा दे? क्या हुआ डैड, यह सब तो आजकल बहुत ही कॉमन है। लव मैरिज तो जंगल का हर दूसरा पक्षी कर रहा है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? कालिया अपने पिता को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है। कालू कौवा बस देखता ही रह जाता है। बेटा कालिया, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है, जरा बाजार से आते वक्त दवाई लेते आना। बुढ़ापे का शरीर है, अब पहले जैसी ताकत तो नहीं रही। अब तू ही मेरी सेवा करेगा, तू ही मेरे बुढ़ापे की लाठी है। तभी कालिया की पत्नी गोरी कौवन वहाँ आती है और कहती है, ए बुढ़ाऊ, हमने क्या तेरी सेवा करने का ठेका ले रखा है? हमें और भी काम है, तू खुद जाकर बाजार से अपने लिए दवाई ले आना। अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है तू कि तुझे अपना काम नहीं हो रहा। और हाँ, आने में हमें देर हो जाएगी, तू अपने लिए खाना खुद बना लेना। कहीं हमारी राह देखेगा तो खाना भी नहीं खा पाएगा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, उनका इस्तेमाल कर और खाना बना, वरना जंग लग जाएगी तेरे हाथों में, समझे? गौरी कौवन कालू को बहुत जली कटी सुनाती है, पर कालू कुछ भी नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी अपने पति से कहती है, कालिया जी, आप इस बूढ़े को निकाल क्यों नहीं देते? इस बूढ़े से सेवा पानी मैं नहीं कर सकती, बहुत थक चुकी हूँ मैं ये सब करके। पापा जी, आप निकल जाइए इस घर से, आप मेरे ऊपर एक बोझ बन गए हैं। मेरी पत्नी आपकी सेवा नहीं कर सकती, वो बहुत थक चुकी है। कालिया अपने पिता को घर से निकाल देता है और बेचारा कालू दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। एक दिन उसे टूनी मिलती है और वह टूनी के सामने रोने लगता है। कालू जी, आपकी ऐसी हालत? हाँ टूनी, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, यह कहकर कि मैं उस पर बोझ बन गया हूँ। टूनी, मुझे माफ कर दो, तुम सही कहती थी कि जरूरी नहीं कि बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इनसे मिलिए, ये हमारी ही बेटी हैं, टुनटुन और चुनमुन, और यह इनके पति। यह सभी मेरे साथ रहते हैं और मेरी खूब सेवा करते हैं। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वे दोनों अपने पिता को माफ कर देती हैं और फिर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।